निहत्थे थे। याद रखिएगा मेरा ये पॉइंट निहत्था होने का, फिर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ऐसा है कि 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी अगर ये जो वहां पे टेरर है इसको रोकना है। 370-35 से हटने के बाद लोग कहते हैं ना टेररिज्म खत्म नहीं हुआ, लोग बेवकूफ हैं, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। बहुत हद तक टेररिज्म की कमर टूट गई है। इनमें इतनी हिम्मत है नहीं, सीआरपीएफ के ऊपर अटैक करेंगे, चुपचाप से मोटरसाइकिल पे ग्रेनेड फेंका, भाग गए वहां से। वो दिन थे ना जब ये लड़ते थे, ये वो दिन चले गए। अब इनकी इतनी औकात नहीं है, डरपोक हैं ये कायर हैं, छुप छुप के भागते हैं। एक को गोली मार दी, एक को ये कर दिया, भाग गए, किसी के घर में छुप गए। ये इनका इतना ही रह गया है बस कश्मीर में। पर चाहे वो सिख स्कूल टीचर को मारा, चाहे पंडित को मारा, चाहे वो हिंदू था जो चाट पापड़ी की दुकान लगा रहा था, चाहे वो कश्मीरी पंडित था जो कि फार्मेसी चला रहा था, दवाइयों की दुकान चला रहा था, चाहे वो जेएन के पुलिस वाला वो मुस्लिम कांस्टेबल था जो नमाज पढ़ के आ रहा था, या लेफ्टिनेंट उमर फयाज, या राइफलमैन औरंगजेब, इन सब के बीच में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज यही है दोस्तों कि सारे के सारे निहत्थे थे। देखिए 3-4 कदम आपको उठाने पड़ेंगे अगर आपको यह रोकना है कश्मीर में। पहला कदम यह समझना पड़ेगा कि समस्या पाकिस्तान से आ रही है, तो इसका समाधान हम कश्मीर में क्यों ढूंढ रहे हैं, श्रीनगर में क्यों ढूंढ रहे हैं इसका समाधान, और पिछले 30-35 साल से वहीं पर समाधान ढूंढ रहे हैं जहां की समस्या नहीं है। अगर आपकी छत से पानी चू रहा है और कमरे में गिर रहा है तो आप फर्श को रिपेयर क्यों कर रहे हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। छत पे जाना पड़ेगा ना आपको। या अगर आपका फर्श खराब है तो आप छत की सफाई क्यों कर रहे हैं? आपको फर्श की सफाई करनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूं। और इसका मतलब यह नहीं कि आप जाके पाकिस्तान में आप आतंकवादी मारे, नहीं। आतंकवादी को मत मारिए, आतंकवादी आपका दुश्मन नहीं है। आतंकवाद की जननी पाकिस्तान आर्मी है। आपको पाकिस्तान आर्मी और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाना होगा, बहुत ज्यादा नुकसान। तब ये बिल्कुल ठंडे, ये जो इनके खून में उबाल आता है ना, ये ब्लड प्रेशर अपना बढ़ा के रखते हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह और सब्ज परचम लहराएंगे लाल किले में इंशाल्लाह, इनकी नाक में नकेल लग जाएगी। जिस दिन मोदी जी ने बोल दिया इंडियन आर्मी को कि भाइयों कोई बात नहीं, अगस्त का महीना है, मेरा मूड है, एक बार जरा हैप्पी दिवाली कर दो इनकी, मैं आपको बता रहा हूं, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बता रहा हूं। जिस दिन मोदी जी ने कह दिया हैप्पी दिवाली कर दो, फिर देखना घुटनों के बल पे आएंगे जनरल बाजवा और घुटनों के बल पे आएंगे शहबाज शरीफ, और मुफ्त में 2 पे 1 फ्री इमरान को भी लेकर आएंगे सामने कि बेटा मोदी बाप है, पैर छुओ, माफी मांगो, वापस चलो। इनको जितना ठोको उतना कम है, और ठोकना क्या है, इनको मारना कम है, घसीटना ज्यादा है। पहली चीज, यानी कि समस्या अगर पाकिस्तान में है तो आप कश्मीर में क्यों सॉल्व कर रहे हैं? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो जेएन के पुलिस वाले हैं उनमें और इंडियन आर्मी में सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या फर्क है? इंडियन आर्मी वाले जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, कोई भी इंडियन आर्मी वाला ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन करने के बाद कहां जाएगा? कैंटोनमेंट में, छावनी में जाएगा, अपने कैंप में जाएगा। कैंप में पूरी दीवार बनी है, पूरी तारबंदी है, सामने गार्ड लगे हैं, AK-47 लेके, सब कुछ सुरक्षित है। अंदर घुसना लगभग नामुमकिन है। वो चला गया, फौजी आराम से नहाएगा धोएगा, खाना वाना खाएगा, सो जाएगा। अगले दिन फिर रात को निकलेगा वो फ्रेश होके। जेएन के पुलिस वाला कहां जाएगा? वो ऑपरेशन के बाद आएगा, अपने घर जाएगा। उसका घर कहां है? उसी गली मोहल्ले में जहां पे आतंकवादी किसी न किसी घर पे है। आधे समय उस पुलिस वाले की जान इसीलिए अटकी रहती है कि यार मेरे बच्चे को किडनैप तो नहीं कर लेंगे, मेरे बाप को गोली तो नहीं मार देंगे, मेरी बीवी को अगवा तो नहीं कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो पुलिस वाला है जेएन के पुलिस वाला, इसके साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये लोकल कश्मीरी है और इसने वर्दी पहन ली है। इसकी कहीं बाहर पोस्टिंग भी नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? जम्मू में हो जाएगी इसकी, मुश्किल से मुश्किल। और कहां जाएगा ये? इसने जाना कहां है? इसने तो कहीं नहीं जाना, ये तो कश्मीर में रहेगा, इसका घर वहां पे है। अच्छा, जब ये कश्मीर में रहेगा तो ये मार्क्ड है, इसकी खोपड़ी पर उन्होंने निशाना बना दिया कि भाई ये जब अकेले में मिलेगा इसको मारेंगे हम, ठीक है? तो ये बात समझनी है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी टारगेट रहेगा। ऐसा नहीं कि उसने वर्दी उतार दी, बोला साहब मैं 60 साल का हो गया हूं, अब मैं रिटायर हो गया हूं, तो अब आप एक काम करो, अब मुझे